क्या आपका और हम सबका इंडिया छोड़कर जाने का टाइम आ गया है? जी हाँ, हमारी होम कंट्री, लेकिन लोग अब इसको छोड़ रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या नंबर्स हैं और क्या सिर्फ हवाई बातें हैं? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर थोड़ी-सा डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी बखशोती के साथ आइए देखते हैं क्या ये देश हमारे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के रहने के लिए ठीक है कि नहीं है। देखिए डिसीज़न वैसे तो आपका है कि क्या आपको इस कंट्री में दोबारा रहना है, नहीं रहना है, छोड़ के जाना है। और मैं ये टॉपिक ना एंटी नेशनल होकर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए रीज़न क्या है कि पास्ट कुछ 10, 12, 15 सालों में बहुत सारे लोगों ने हमारे देश की सिटीज़नशिप छोड़ी है। और 15 साल नहीं, उससे पहले की बात भी है। मैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। वेदर इट्स कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के ही राज में बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी सिटीजनशिप रिवोक की है, छोड़ी है। नंबर्स की बात की जाए तो 2015 से पहले यानी कि 1996 से लेकर और 2015 तक 10th-12th के जितने भी टॉपर्स थे, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी स्कॉलरशिप, फ्यूचर और करियर के लिए इंडिया को छोड़कर बाहर विदेशों में अपने करियर को अपॉर्चुनिटी दी। यानी उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया फॉर करियर्स रीज़न, फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर ग्रोथ। अगर हम उसके आगे की बात करें, 2018 में लगभग 1,34,000, 2019 में लगभग 1,44,000, 2021 में 1,63,000, 2022 में सवा 2 लाख, 2023 में 2,16,000 और 2024 में 2,06,000 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर जॉब ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी है। संख्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। गला काट कंपटीशन होता है, दैट्स वाई सैलरी भी काफ़ी कंपैरेटिव हो जाती है। आप जिस प्राइस रेंज में, जिस सैलरी रेंज में काम करने के लिए राज़ी हो, बहुत सारे लोग उससे कम रेंज पर भी, उससे कम सैलरी पे भी काम करने के लिए राज़ी हैं। तो कोई भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा क्यों पे करेगी अनलेस आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसकी उनको नीड है और वो एक्सक्लूसिवली आपके पास है। सेकंड, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बाहरी कंट्री, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई उसकी कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर लोग जितना अर्न करते हैं उसके बाद वो जितना स्पेंड करते हैं उसके बाद उनका सेविंग्स का मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा बचता है, जो इंडिया में नहीं बचता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हायर सैलरीज की वजह से भी लोग विदेशों में जाकर अपना करियर ढूंढते हैं। तीसरा, बेटर लाइफ क्वालिटी। इसमें तो देखिए आप सब अग्री करने वाले हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो इंडिया से नीचे हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से ऊपर हैं। छोटी छोटी कंट्रीज है, जापान हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड खैर बड़ी कंट्री हो गई। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, मीडियम कंट्रीज है, बड़ी कंट्रीज़ भी हैं जो इंडिया से बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देती हैं। क्या रीज़न है कि विराट कोहली ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के यूके की ले ली? वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। सेम गोज़ विद द जर्मनी, सेम गोज़ विद कनाडा, सेम गोज़ विद यूएस। डिस्क्रिमिनेशन की बात लोग करते हैं, भाई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इंडियंस को टारगेट किया जाता है। आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे टारगेट किया जाता है, यहाँ भी आप आए दिन किसी थार के नीचे आ रहे होते हो, ठीक है? कोई भी आपको आपसे चेन छीन के भाग जाता है, लूट-पाट करके भाग जाता है। सेफ आप यहाँ भी नहीं हो। बस ये दिखाया जाता है भाई विदेशों में आप पर क्या कहते हैं, रेसिस्ट रीज़न से, रेसिकल रीज़न से आप पर हमले किए जा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर बहुत सही है। पॉल्यूशन वहाँ पर बहुत कम है, ठीक है? इंडिया दो गर्म कंट्री है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और पॉल्यूशन के ऊपर तो मैंने आपको पहले एक वीडियो बना रखी है दिवाली वाली, कि ऐसे लोग त्योहारों पर आकर पॉल्यूशन का रीज़न बना देते हैं, फिर पूरे साल पंजाब हरियाणा में किसान पराली जला रहे हैं, ठीक है? अगेन मैंने उस वीडियो में बोला था कि भाई किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बेसिक अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स इसमें जब मिल जाती है तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? किसानों के अगेंस्ट में कुछ कोई हुई नहीं बोलने वाला, ठीक है? वो हमारे अन्नदाता हैं। बट स्टिल हाँ, वहाँ पर खेतों में पराली जलाई जा रही है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बेसिक अवेयरनेस की रीज़न है या गवर्नमेंट से उतना कॉर्पोरेट नहीं मिल रहा है, बट जो भी है,
पॉल्यूशन तो देखो इंडिया में है, यहाँ पर आपको आसमान ग्रे ही नज़र आने वाला है, या तो बहुत भयंकर बारिश हो जाए। लास्ट टाइम मैंने जो ब्लू आसमान देखा था वो सिटीज़ में नहीं था, ठीक है। वो मुंबई में नहीं था, बैंगलोर में नहीं था, दिल्ली भी रह चुका हूँ, वहाँ भी नहीं था, नोएडा में भी नहीं था, गुड़गांव में भी नहीं था। मैंने जब क्या कहते हैं गाँव के एरिया में गया काफ़ी हुई बारिश के मौसम में, तब जाके मेरे को नीला आसमान दिखा है। और उसके अलावा मेरे को दिखा था 2020-21 में, जब कोविड था, सारी फैक्ट्रीज़ सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद थे, तब मेरे को नीला आसमान नज़र आना शुरू हुआ था। बट उस टाइम के अलावा मैंने ब्लू स्काई तो नहीं देखा है। वही फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे सिटीज़ हैं, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ भी आसमान नीला है। ऑलराइट, तो पॉल्यूशन तो देखो इंडिया में हद से ज़्यादा है, और उसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं यहाँ पर हम लोग भी हैं। ऑलराइट, भले ही हम छोटे लेवल पर हैं, लेकिन हम भी हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ग्रोथ के नाम पर दबा के पॉल्यूशन कर रहे हैं। भैया कहाँ से ग्रो करके जाओगे? पृथ्वी के बाहर चले जाओगे क्या ग्रो करके? रहोगे तो अर्थ पे ही। खैर, इस टॉपिक पर कभी और डिस्कशन करेंगे। मेरे पास उसका फैक्ट, उसका डेटा नहीं है। तो हाँ, हेल्थ केयर एक चीज़ हो गई, एजुकेशन एक चीज़ हो गई। इंडिया से बेटर हेल्थ केयर बहुत सारी कंट्रीज़ में है। दो इंडिया ग्रो कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे है। ऑलराइट, आपकी मेडिकल हेल्प है वो बहुत कॉस्टली है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, आपकी हॉस्पिटल की बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑलराइट, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर टैक्स दो ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन आपको फ्री मिलती है, सस्ती मिल जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस हियर, ठीक है। कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। आपको एजुकेशन वहाँ पर अच्छी मिल जाती है, वहाँ पर एजुकेशनल और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। क्यों लोग इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं विदेशों में अपना ऑपरेशन करवाने के लिए? अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो सोच कर देखिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे वीडियो में, मेरे दोस्त ही बोल देंगे कि भाई क्या कहते हैं, इंडिया इतना अच्छा है, ये जो तू बातें बोल रहा है गलत है, इतनी ख़राब कंट्रीज़ भी तो हैं इंडिया से जो नीचे हैं। तो मेरे को बात बताना भाई, वो लोग, आप अपनी इंडिया को छोड़कर उन कंट्रीज़ में जाओगे जो इंडिया से नीचे हैं, बेटर कंट्रीज़ में जाओगे। हमेशा बेटर के लिए टारगेट किया जाता है। वहाँ पर ऐसा क्या है? हमें क्यों दिखाया जाता है भाई कि ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रोडें बिल्कुल ठीक हैं, जहाँ पर नाले बिल्कुल आराम से साफ़ क्लीन बह रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते? नंबर 1 रीज़न, लैक ऑफ सिविक सेंस। नंबर 2, पॉपुलेशन, अनएजुकेटेड, अनअवेयर, अनएथिकल पॉपुलेशन। ऑलराइट, करप्शन, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया ग्रो नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया कभी अच्छा नहीं था, बट जब इन चीज़ों में पॉलिटिक्स और कुछ क्या कहते हैं आपकी स्वार्थ घुस जाता है, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एनीहू, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, हाई सैलरी, बेटर लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ क्वालिटी, ये बाहर हमें मिलती है, इसीलिए इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मेरे सामने, मेरा दोस्त जो एक ड्रोन इंजीनियर था, उसने एक इंडियन स्टार्टअप में जॉब की। उसके बाद वो एक एमएनसी में चला गया, ठीक है। अब वो इंडिया का टैलेंट बाहर की कंट्री के लिए ड्रोन बनाएगा। समझ सकते हैं आप ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल। सिंस 1947 टिल 2025 गवर्नमेंट काफ़ी लेवल पर उस चीज़ों को सुधारा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो, बट काफ़ी लेवल पर बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पर गवर्नमेंट ने लैग भी किया है। आप और हम भी उसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं, ठीक है। जापान में सिविक सेंस, बेसिक सेंस बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में आप स्कूल जाते हो ताकि आप पढ़ लिख के नौकरी कर सको, आप एक अच्छा इंसान बनने स्कूल में नहीं जा रहे हो। ऑलराइट, आप अगर अच्छे बन भी गए तो आप अकेले होंगे, आपके आसपास के 10 लोग अच्छे नहीं होंगे। कंपनी में रहकर वही एक ख़राब सही सेब बाकी सेबों को भी ख़राब करता है, वो वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। कोई कहीं से भी ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं भी गाड़ी चला दे रहा है, आप 2 मिनट लगाते रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसाकर निकलने के लिए, लेट हो रहा होगा, हम सिग्नल तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऑलराइट, गाड़ियों के बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है। टेक्निकली 3 फीट के आसपास का गैप, तो कम से कम 3-4 फीट का गैप होना चाहिए, ठीक है। आप ब्रेक लगा सको, बम्पर नंबर प्लेट इतना तो दिखता रहना चाहिए अपनी आगे वाली गाड़ी का, लेकिन बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चिपका के चल रहे होते हैं,
टायर दिखे तो और अच्छी बात है कि आप उससे इनफ स्पेस पर हो कि अगर उसने सडन ब्रेक मारा तो आप भी सडन ब्रेक मार पाओगे, लेकिन हम ऐसा नहीं फॉलो करते। कर नहीं सकते क्या कि हमारे पास रोड ही कम है कि हमारे ठीक पीछे रोड खत्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। दैट्स आवर प्रॉब्लम। बेसिक सिविक सेंस, कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं भी हम खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। और ट्रेनों की हालत देख लो, ट्रेनों पर पत्थर मारे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही खराब कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कहाँ तक ब्लेम करें। तो क्वेश्चन, क्या इंडिया छोड़कर जाने का टाइम आ रहा है? नहीं। क्या आपको मौका मिलेगा तो आप इंडिया छोड़ोगे? हाँ। जो लोग बोल रहे हैं नहीं, जिस दिन वो सिस्टम के हाथों परेशान होंगे ना, उस दिन वो बोलेंगे नहीं भाई छोड़ो, ठीक है, हम जहाँ हैं हम वहाँ पे रहकर भी अपने देश से प्यार कर सकते हैं। क्या बाहर लाइफ ईजी है? नहीं। क्या यहाँ लाइफ ईजी है? नहीं। हम यहाँ पर रहने के यूज़ टू हो चुके हैं, हम बाहर के भी यूज़ टू हो सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप इंडिया छोड़कर चले जाओ, बट मैं एक बहुत ही बिटर ट्रूथ के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर आजकल लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के पास अगर उनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, आप उनको देखना घूमते फिरते कहीं ना कोई 10 में से 2 3 4 लोग तो बोल दे भाई अगर आपके पास 5 6 8 करोड़ रुपए कहीं से इकट्ठे होते हैं, इंडिया छोड़कर बाहर जाके बस जाओ, बच जाओगे। इंस्टाग्राम पे आजकल एक बहुत ही फेमस वीडियो आ रही है। कैसे, सिर्फ ये मुंबई बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब की भी ऐसी वीडियो आई है। एयर फिल्टर का जो फिल्टर था वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, तो सोचो हमारे लंग्स की क्या हालत हो रही होगी। राइट। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है ये, ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम बस सर्वाइव कर रहे हैं, बस जी रहे हैं मरने का इंतज़ार करने तक। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बेटर कंट्री में रहो, आपकी कंट्री बेटर बने, दोनों ऑप्शन है। बेटर कंट्री में रहना चाहते हो, इंडिया छोड़कर जाओ। अगर आप चाहते हो आप इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो आप ऐसे ही घुस के पिस के मरने का वेट करते रहो। तीसरा ऑप्शन, आप इसी कंट्री में रहना चाहते हो, इस कंट्री को बेटर बनाओ। आप आपने अपने अंदर सिविक सेंस लेकर आओ, अपनी अगली जनरेशन के अंदर सिविक सेंस डालो, जिससे मिलो उसके अंदर ट्राई करो सिविक सेंस आए। चेंज छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। मेरी वीडियो स्टार्ट किया चैनल बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है, शेयर करो, ट्राई करो, पहुंच जाए, क्या पता मेरी बात से ही किसी को फ़र्क पड़ जाए। एक इंसान जो सुधर गया, एक इंसान भी बात मान गया, मैं समझ जाऊँगा मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा हो गया। तो नंबर्स आपके सामने बता दिए, रीज़न्स हम सबको पता थे, डिस्कस करना का बाकी रह गया था। तो फॉर टाइम बीइंग आई विल स्टॉप माई वीडियो हियर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बहुत सारे बख्शोदे फैक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना। क्या पता आपका कोई ऐसा दोस्त हो सिविक सेंस के मामले में काफ़ी रिटार्टेड हो, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट आई एम ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि लोगों के अंदर नहीं है सिविक सेंस, आप सब जानते हैं। वी ऑल आर टैक्स पेयर, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन हम उस टैक्स के पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नाइदर एज गवर्नमेंट नॉर एज अ सिटीजन। तो ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। टिल देन सी यू।